सरकार गिरने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की एक और मुश्किल लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी की पटना में लालू से पूछताछ। लालू के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ईडी ने 30 जनवरी को बुलाया। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 9 के बीच भर्ती घोटाले का आरोप है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तेजस्वी यादव से अपील, बिहार के युवाओं को बताएं 1.5 साल में कैसे बनते हैं करोड़पति। ईडी के सामने लालू की पेशी पर बोले आरजेडी नेता रणविजय साहू, सामाजिक न्याय के योद्धा और मसीहा को किया जा रहा परेशान। दिल्ली में झारखंड के सीएम सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम, लैंड डील स्कैम में सवाल जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले देश में लागू होना चाहिए सीएए, एनआरसी, घुसपैठिया रोहिंग्याओं को लगेगा बुरा। बंगाल के साउथ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, गारंटी देते हैं, कहा 7 दिनों में देश में लागू हो जाएगा सीएए। शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण अध्यादेश से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असहमत, कहा इससे पिछड़े समुदाय पर पड़ेगा असर। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की असहमति पर बोले फडणवीस, किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी जातियों से किया आह्वान, 1 फरवरी को अपने सांसदों विधायकों को मांग पत्र दें। छगन भुजबल ने 3 फरवरी को अहमदनगर में बुलाई बड़ी रैली, सभी ओबीसी जातियों से शिरकत करने की अपील की। बिहार विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस, बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को नोटिस दिया। नीतीश कुमार आज मंत्रियों के विभागों का कर सकते ऐलान, कल नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने ली थी शपथ। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए, विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से 3 विधायक मंत्री बनाए गए, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार, निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले नीतीश ने बिहार में जो किया उससे देश के लोग राजनीति पर भरोसा नहीं करेंगे। नीतीश पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, देश में हुई भरोसे की हत्या, आज युवाओं में फैली है हताशा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान, नीतीश की नीतियों से बिहार का विकास संभव नहीं, पीएम मोदी की वजह से समर्थन किया है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, बिहार की जनता को नीतीश ने धोखा दिया है, पहले से पता था वो बीजेपी के साथ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव से सवाल, अब कैसा महसूस हो रहा है, आपने मेरे विधायकों को तोड़ा था। सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का संबोधन, बोले बंगाल एक खास जगह है जहां कोई आम स्थान नहीं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप बुद्धिजीवी हैं, सोचने वाले और एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि आप बंगाली हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाएं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद ने किया। बंगाल से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, नॉर्थ दिनाजपुर से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, कहा न्याय यात्रा में राहुल गांधी जहां से गुजरेंगे वहां से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हिमंता ने कहा, अहंकार की वजह से राहुल में नेतृत्व का कोई गुण नहीं, वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, न्याय यात्रा के बीजेपी घबराई, राहुल की वजह से पीएम मोदी की नींद उड़ी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, बोले मेरे राज्यसभा में भी 2.25 साल का वक्त बाकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल ने कहा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग करेंगे। ओपी राजभर की सार्वजनिक बैठक के दौरान गिरा मंच, यूपी के सीतापुर में था प्रोग्राम। सीएम नीतीश कुमार का बयान, महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, आरजेडी मेरे काम का क्रेडिट ले रही थी। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इंडिया अलायंस मैंने बनवाया लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था, कांग्रेस से मुझे तकलीफ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश की तुलना गिरगिट से की, नीतीश ने आखिरी समय में छोड़ा साथ, जनता देगी जवाब। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर तंज, कहा उन्होंने क्षेत्रीय दलों को किनारे करने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरू से ही बीमारियों से ग्रसित, अंत में वेंटिलेटर पर गया, अब नीतीश कुमार ने कर दिया अंतिम संस्कार। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में फोटो वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध, परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ाना भी बैन, 28 फरवरी तक के लिए पुलिस का आदेश। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन बोले ज्ञानवापी पर कोर्ट ने नहीं दिया फैसला, वीएचपी को दावे का कोई हक नहीं। कुछ घंटों में खत्म हुआ राजस्थान और एमपी का पानी विवाद, दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय ने ईआरसीपी परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया। राजस्थान और एमपी में सूखाग्रस्त इलाकों को मिलेगा पानी, सीएम भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 महीने में सुलझाया मामला। मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश के सूखे क्षेत्र को न सिर्फ पानी मिलेगा बल्कि सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति होगी।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द निपटारे के लिए कहा। ज्ञान वापी मस्जिद पर सीएम योगी का पहला बयान, कहा एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ प्रस्तुत करती है। अयोध्या में हर रोज 2 लाख लोग कर रहे हैं रामलला के दर्शन, 6 दिनों में 19 लाख लोगों ने दर्शन किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता, कड़ाके की सर्दी के बीच रामलला के दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई आरती, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। दिल्ली से पदयात्रा करके अयोध्या पहुंचा एक राम भक्त, कहा आने में लगे 23 दिन, दर्शन के बाद पदयात्रा करके ही वापस जाऊंगा। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काबू पाया, 200 4 व्हीलर 250 बाइकें जलकर खाक हो गई। कर्नाटक के बाड़िया में झंडा फहराने को लेकर बना तनावपूर्ण हालात, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। 108 फीट ऊंचे पोल पर फहराया गया था भगवा झंडा, अधिकारियों ने भगवा उतारकर तिरंगा लहराया, विरोध में गांव वालों ने प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत के अधिकारी भगवा झंडे को हटाने पहुंचे थे, मौके पर मौजूद लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। गांव वालों ने कुछ लोगों पर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया, विरोध में दुकानें भी बंद की। कर्नाटक के मांड्या में झंडा उतारने पर विवाद के बाद तनाव हुआ, कोरागोडू गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जिला प्रशासन के भगवा ध्वज उतारने को लेकर विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, आसमान में ऊपर ऊंची उठती दिखाई दी आग की लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 7 से 8 इंच तक गिरी बर्फ, रास्ते बंद हैं। मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग विभाग ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली, विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में छाया घने कोहरा, रेल ट्रैफिक पर पड़ा असर, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की मार, लो विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानों पर पड़ा असर, कई फ्लाइट्स लेट हैं। पंजाब के अमृतसर में छाई गहरी धुंध, विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को हो रही काफी दिक्कत। उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी में सबसे कम 25 मीटर की विजिबिलिटी है। गाजियाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। लखनऊ में सर्दी का सितम जारी है, घने कोहरे से बड़ी परेशानी, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में बड़ी गिरावट के साथ पाला भी पड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन से 2 क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया, तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद रहे। यूएस मैक्सिको बॉर्डर डील पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, इसे तबाही की प्रतीक्षा बताया, अमेरिका पर आतंकी हमले का बन सकती है कारण। इस्राएली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, कई चौकियों को तबाह करने का दावा। आईसीजे के आदेश पर बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू, देश की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। टर्की के इस्तांबुल में चर्च में फायरिंग हुई, 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, 1 शख्स की मौत। अमेरिका के ओहियो में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर फ्यूल टैंकर पुल से नीचे गिरा। पुल से गिरने के बाद फ्यूल टैंकर में लगी आग, हादसे में ड्राइवर की जान गई। अमेरिका के ओक्लाहोमा हाईवे पर खड़ी कार को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, एक ट्रैफिक पुलिस वाला बुरी तरह जख्मी हुआ। अमेरिका के मैरीलैंड में कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 13 लोग जख्मी हैं, कई घंटे तक यातायात रुका रहा। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में पहुंचा, ग्रुप के आखिरी मैच में अमेरिका को 201 रन से हराया, इंडिया ने बनाए थे 326 रन। अर्शिन कुलकर्णी और मुशीर खान ने की शानदार गेंदबाजी, नमन तिवारी ने 4 विकेट लिए। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को हराया, 28 रन से जीत हासिल की, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। 231 रन का टारगेट चेस करने उतरी टीम इंडिया 202 रन पर सिमट गई। स्पिन पिच पर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फेल रहे। भारत के लिए दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, रविचंद्रन अश्विन और केएस भरत ने 28-28 रन जोड़े। शुभमन गिल बिना खाता खोले लौटे पवेलियन, श्रेयस अय्यर का भी नहीं चला बल्ला। इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने डेब्यू मैच में किया कमाल, दूसरी पारी में 7 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इंग्लैंड के लिए ओली पोप ने खेली गेम चेंजर पारी, दूसरी पारी में 196 रन बनाए। हैदराबाद में इंग्लैंड को जीत दिलाने वाले ओली पोप ने कहा, भारत आने से पहले रिवर्स स्वीप का काफी अभ्यास किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों पर थोड़ा हार का ठीकरा, कहा टॉप ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ओली पोप की जमकर तारीफ की, कहा मुश्किल पिच पर शानदार गेंदबाजी की। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने ओली पोप की तारीफ की, कहा भारतीय धरती पर बेस्ट पारियों में से एक है। हैदराबाद टेस्ट में भारत की हार से फैंस निराश हैं, कहा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब, बल्लेबाज सेट नहीं है।
जो रूट ने हैदराबाद टेस्ट में तोड़े तेंदुलकर और पोंटिंग के रिकॉर्ड, रूट पर भारत के खिलाफ टॉप स्कोरर बने। इंग्लैंड से हार के बाद भारत को हुआ नुकसान, WTC पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची टीम इंडिया। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट को दी बड़ी राहत, श्रीलंकाई बोर्ड से सस्पेंशन हटाया। भारत ने हॉकी 5 वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड को हराया, लेकिन मिस्र के खिलाफ हार मिली। इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। यानिक सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, फाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को हराया। भारत के पूर्व रेसलर योगेश्वर दत्त का दावा, 5 से 6 पहलवान पेरिस ओलंपिक के लिए करेंगे क्वालिफाई और पदक जीतेंगे। मुजफ्फरपुर की चर्चित बालिका गृह कांड पर बनी फिल्म नफीसा का टीजर रिलीज हुआ, जल्द बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। कुमार नीरज हैं फिल्म के निर्देशक। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, आलिया भट्ट बनी बेस्ट एक्ट्रेस। फिल्म फेयर में 12th फेल बेस्ट फिल्म घोषित हुई, कई और कैटेगरी में भी अवार्ड मिला। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी को मिला बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर, विकी कौशल को डंकी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। बिग बॉस सीजन 17 के विनर बने मुनव्वर फारूकी, सलमान खान ने किया ऐलान, अभिषेक कुमार रहे शो के रनर अप।